नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है लेट्स सक्सीड टुगेदर। तो चलिए आज का इस सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम करने जा रहे हैं एसएससी द्वारा पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो CGL और CHSL में लगभग 100 बार आए हैं। दोस्तों सही बोल रहे, 100 बार। तो हमने ये क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो जनरली किसी न किसी शिफ्ट में हर बार मतलब जब से CHSL और CGL के पेपर हो रहे हैं जब से पूछे ही जा चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि इसके बाद आपको पेपर देखेंगे तो आप स्वयं ही याद करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन सर ने पढ़ाया था और ये आया था। तो दोस्तों यह क्योंकि CHSL और CGL के बहुत सारे पेपर होते तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको रेगुलर इसका नोटिफिकेशन मिलती जाए समय पे। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद करें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन अ फ्री इंडिया वॉज। भारत की पहली महिला गवर्नर आज़ाद भारत की कौन थी? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सरोजिनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी या डी इंदिरा गांधी। तो आपको यह याद रखना चाहिए कि इस चारों कुछ ना कुछ फर्स्ट थी। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित UNO की पहली महिला अध्यक्ष थी, इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर है बी सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू थी वह भारत की प्रथम गवर्नर थी आज़ाद भारत की महिला। ठीक है, प्रथम महिला गवर्नर। ठीक है, आंसर सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द PM ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज क्या है? वो क्या है? वो 40 साल है, 35 साल, 25 साल या फिर 30 साल? तो इसका आंसर है सी 25 साल। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज कितनी है? 25 साल। तो जो भी व्यक्ति 25 साल का होगा तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। और जब वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है तो वो संसद का एक मेंबर होगा और संसद के मेंबर से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो इसलिए इसकी न्यूनतम एज 25 साल है, याद रखिएगा 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। जो समय अंतराल है दो सत्रों का पार्लियामेंट संसद के, उनके बीच में कितना गैप हो सकता है मैक्सिमम? तो क्या ये ए 3 मंथ, बी 1 साल, सी 9 मंथ या फिर डी 6 महीने? तो दोस्तों जैसा कि आप जनरली अपने पार्लियामेंट में जितने भी सेशन होंगे उसमें 6 मंथ, इसका आंसर है 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है, उसके पहले हमें संसद बुलानी ही पड़ती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अपने लिखा गया है। ठीक है, 6 मंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा एक बेसिक फीचर नहीं है? क्या वो ए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, बी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या डी फेडरल गवर्नमेंट? तो आप इनके मतलब भी समझ लीजिएगा। देखिए फेडरल गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब अलग अलग स्तर पर पावर डिवाइड होती है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट भारत 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायत और लोकल बॉडीज़, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो आप भारत में न्यायपालिका आज़ाद है,
वो किसी के दबाव में नहीं है कि आप कि संसद या फिर अपनी कार्यपालिका उस पे को प्रेशराइज करे अपने तरफ झुकाने के लिए। वो इंडिपेंडेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जी, अपने अब भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, जिसमें प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को मिला के पार्लियामेंट बनता है, आप जानते होंगे। कमेंट सेक्शन में आप ये लिख कर बताइए कि किस आर्टिकल में लोकसभा और राज्यसभा को डिफाइन किया गया है और प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, तो सही जवाब इसका है ए, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में स्टेट का हेड, मतलब स्टेट का नहीं, गवर्नमेंट का हेड, आप याद रखिएगा। स्टेट का हेड हमेशा प्रेसिडेंट, भारत में भी है, पर गवर्नमेंट का हेड प्रेसिडेंट होता है, जैसे अमेरिका में होता है, पर अपने भारत में इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट, सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एनरिसाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन। जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं वो किस पार्ट में हैं और कितने आर्टिकल में, कौन कौन से आर्टिकल के बीच में हैं अपने भारतीय संविधान में। आपका ऑप्शन ए पार्ट सेकंड, आर्टिकल 5 से लेके 6 तक। सेकंड पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 से 11, या फिर सी ऑप्शन है आपका पार्ट सेकंड में ही है, या फिर ऑप्शन डी है पार्ट 1 में आर्टिकल 5 से 11 तक। तो आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में पहले 5-6 पार्ट्स आप अच्छी तरीके से याद रख लें। वो कितने हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है भारत की टेरिटरी के बारे में, सेकंड है सिटीजनशिप के बारे में, थर्ड है फंडामेंटल राइट के बारे में, और फोर्थ है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। ओके, तो आपको ये याद रखना चाहिए। टेरिटरीज हैं 1 to 4 में, भारत की कितनी टेरिटरीज होंगी, और 5 से लेके 11 तक है हमने क्या, सिटीजनशिप के प्रोविजंस। फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 34 तक। ओके, उसके बाद DPSP के आ जाते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है सही, बी 5 से 11 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द मद्रास स्टेट्स रीनेम्ड तमिलनाडु। तमिलनाडु कब बोला जाने लगा मद्रास को बदल के, मतलब मद्रास को तमिलनाडु में नाम कब चेंज हुआ। ए 1970, बी 1971, सी 1968, या डी 1969। तो इसका आंसर है डी 1969। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु कहा गया। दोस्तों ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी 2 क्वेश्चन पहले ही आपने इसके बारे में जान रहा है, तो कोशिश करिए कि आप खुद वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकें। तो इसका आंसर है पार्ट 4। पार्ट 4 में DPSP के बारे में कहा गया है। पार्ट सेकंड किससे है, सिटीजनशिप से। पार्ट थर्ड किससे है, फंडामेंटल राइट से। और पार्ट 5 है प्रेसिडेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग was an associated state of India before becoming a full-fledged state। कौन सा एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण राज्य के होने से पहले एक एसोसिएट स्टेट था, एक पूर्ण राज्य बनने से पहले। तो इसका इसके ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम, या डी सिक्किम। तो आपने अगर अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को करने की हालत में रहेंगे। तो इसका आंसर है डी सिक्किम। तो सिक्किम को इंदिरा गांधी के समय एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया था किसी पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से, और उसके बाद उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए कभी और सुनाएंगे। डी। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष
पहला कौन था? ए भोला पासवान, बी वाई चौहान, सी कमलापति त्रिपाठी या डी सीपी स्टीफन, सीएम स्टीफन सॉरी। तो इसका आंसर है बी वाई चौहान। वाई चौहान भारत की राज्यसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। ठीक है, एक और देखिए, आप पार्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको पार्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल्स एवं पार्ट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, और अमेंडमेंट्स, तीन चीज़ें पॉलिटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब प्रोविज़न ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न इज गिवन इन, ये जो प्रोविज़न है संविधान को अमेंड करने का, वो किस आर्टिकल और किस पार्ट में है? ऑप्शंस है पार्ट 19 आर्टिकल 356, बी पार्ट 20 आर्टिकल 368, सी पार्ट 20 आर्टिकल 356 या डी पार्ट 19 आर्टिकल 368। तो भारत के पार्ट 19 के आर्टिकल 368 में लिखा गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, परंतु वह अमेंडमेंट रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन वूम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसे दी गई है? ए प्रेसिडेंट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी स्टेट लेजिस्लेचर या डी पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है बी पार्लियामेंट। जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है वह कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का रखवाला कह सकते हैं हम उनको। पार्लियामेंट नियम बनाती है प्रेसिडेंट के साथ मिलके, और उसकी रखवाली कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने के लिए जो वॉचडॉग होता है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में। ऑफ पार्ट किस पार्ट में? आप पार्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस देश से लिए गए हैं? ए यूएसए, बी यूएसएसआर, सी कनाडा या डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर है बी यूएसएसआर, जिसे फिलहाल में रसिया ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज अनसक्सेसफुली sought टू बी impeached? भारत के सुप्रीम कोर्ट के वह कौन से जज से जिन पे महाभियोग का एक असफल प्रयास हुआ, मतलब किया था, असफल रहा था जो महाभियोग? वो ऑप्शन ए जस्टिस A.N. गौरवर, या बी जस्टिस HR खन्ना, या सी जस्टिस रामास्वामी, या डी जस्टिस M. हदियतुल्लाह। तो दोस्तों इसका आंसर है सी जस्टिस रामास्वामी पे एक महाभियोग का प्रस्ताव पास हुआ था, जो फिर पार्लियामेंट में अनसक्सेसफुल रहा था, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? किसी भी फैक्ट्री या माइन में किसी बच्चे या आदमी को काम करने के लिए सब न्यूनतम आयु कितनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है? ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 12 साल, ऑप्शन बी 14 साल, ऑप्शन सी 12 साल, या ऑप्शन डी 16 साल। तो अपने फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कि बच्चों की न्यूनतम एज 14 साल होनी चाहिए, उन्हें किसी भी नॉन हैजार्डियस वर्क के लिए काम करने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का आदर करना क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजन का उसके? ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, या फिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, या फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, या फिर ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन? बताइए। तो 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत के संविधान को संशोधित करते हुए 42वें संशोधन विधेयक से आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो ऐड किया गया था, जो आपने यूएसएसआर वाले क्वेश्चन में किया था। तो उसमें 11 ड्यूटीज़ दी गई थी हर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, उनको क्या क्या करना चाहिए, जैसे सोवरेनिटी और सेकुलर की भावना बढ़ानी चाहिए, देशभक्ति की भावना रहनी चाहिए। तो इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का आदर की एक ड्यूटी हर सिटीजन के लिए दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी है? ए 58 ईयर्स, बी 62 ईयर्स, सी 60 ईयर्स, या डी 65 ईयर्स? तो इसका आंसर है बी 62 साल। नेक्स्ट, पंचायत राज वॉज स्टार्टेड इन द कंट्री इन, भारत में पंचायत राज थ्री टियर गवर्नमेंट सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ और किसने किया, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। तो ए 1957, बी 1959, सी 1951, या डी 1952? तो इसका आंसर है बी 1959 में ये शुरू हुआ था, और इसका शुरुआत हमारे पुराने प्रधानमंत्री मतलब राजीव गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, भारत सरकार का पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है? ए ऑडिटर जनरल, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी अटॉर्नी जनरल, या डी लॉ मिनिस्टर? दोस्तों इसमें हम लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल में कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर है सी अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल के नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल, और स्टेट के लिए हमारे लिए फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मे बी इशूड फॉर एनफोर्स अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रिट का यूज़ कर सकते हैं? ए हर्बियस कॉर्पस, बी सर्सरी, सी मैंडेमस, या डी प्रोहिबिशन? तो दोस्तों जैसा कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एवं आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स का उपयोग कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी रिट्स दी गई हैं? तो वो है 5 रिट्स। कौन कौन सी आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो लिखिए, नहीं हो तो हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से ला रहे हैं जिसमें सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए हर्बियस कॉर्पस। हर्बियस कॉर्पस मतलब होता है गेट द बॉडी, मतलब किसी को अनलीगली डिटेन नहीं कर सकते, इसलिए इसका यूज़ होता है। और आप यह बताइए कि जो रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और जो रिट्स स्टेट्स गवर्नमेंट हाई कोर्ट इशू करता है उनमें क्या डिफरेंस है? क्या सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी और पे रिट्स इशू कर सकता है या नहीं कर सकता? आप इसको सर्च कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज हेल्ड आफ्टर, भारत में राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो कब होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 6 साल में, बी 1 साल में, सी 5 साल में, या डी 2 साल में? तो आपने देखा होगा
कि राज्यसभा होता है उसे परमानेंट हाउस कहते हैं, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, राज्यसभा के कुछ प्रपोर्शन के जो एमपीज रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो 2 साल में, मतलब हर 2 साल में चुनाव होता ही है, क्योंकि एक फिक्स नंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद वहाँ से रिटायर्ड होते हैं। तो चुनाव कब होता है? हर 2 साल में अलग अलग स्टेट का अलग अलग समय पे चुनाव होता है, ठीक है। और यह होता है, एक परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, ठीक है। और किस आर्टिकल में आता है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। देखिए, अभी हमने थोड़े से ही क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन अभी बचे हैं, और हम यह नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबी हो और आप लोग बोर हों, इसलिए अब थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ाई किया जाए, करें तो ज़्यादा समझ में आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिएगा, आप बहुत सपोर्ट जब बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ रही है।